हेलो दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ कार्गो मूवी जो ज़ॉम्बी पर बेस्ड है। पर फिर भी ये मूवी बहुत ही इमोशनल है। ये मूवी को देखकर पता चलता है कि एक बाप अपनी बेटी के लिए किस हद तक जा सकता है। इस मूवी का एंड देखकर आप भी इमोशनल हो जाओगे। उम्मीद करता हूँ कि ये एक्सप्लेनेशन आपको ज़रूर पसंद आएगा, और अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मूवी स्टार्ट होती है और हम पानी में तैरती हुई एक हाउस बोट को देखते हैं, जिसमें एंडी नाम का आदमी अपनी फैमिली के साथ रह रहा था, जो काफ़ी समय से इसी तरह बोट हाउस में रह रहा है, क्योंकि बाहर पूरी दुनिया में एक वायरस फैल चुका है जिससे सभी लोग ज़ॉम्बीज़ बन चुके हैं और बहुत कम लोग जिंदा बचे हैं। इसलिए एंडी अपनी फैमिली के साथ पानी के बीच में रहता था, क्योंकि ज़ॉम्बीज़ पानी में तैर नहीं सकते। अब एक दिन एंडी अपनी बोट चला रहा होता है, तभी उसे नदी किनारे दो बच्चे खेलते हुए नजर आते हैं, जिन्हें देखकर उसे बहुत अच्छा लगता है। वो उन्हें हाथ हिलाकर हेलो करता है, लेकिन तभी उन बच्चों के फादर वहाँ पर आ जाते हैं और वो एंडी को अपनी गन दिखाकर उसे बच्चों से दूर रहने को कहता है। फिर एंडी अपनी बोट में वापस आ जाता है। उसी रात एंडी की वाइफ उसे बताती है कि हमारे पास सिर्फ 3 वक्त का खाना बचा हुआ है, इसीलिए हमें यहाँ से निकलकर एक टाउन में जाना चाहिए जो यहाँ से 30 किलोमीटर दूर है। लेकिन एंडी कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहता था, इसीलिए वो उसकी बात से सहमत नहीं था। दूसरे दिन एंडी को पास में ही एक टूटी हुई बोट नजर आती है, इसीलिए वो उस बोट में खाने पीने का सामान लेने के लिए उसके अंदर चला जाता है, और लकीली उसे वहाँ पर 3 महीने का राशन मिल जाता है। लेकिन जब वो वहाँ से खाने पीने का सामान निकल रहा होता है, तभी उसे बोट में किसी के होने का एहसास होता है, इसीलिए वो जल्दी से उस बोट से निकलकर अपनी बोट में वापस चला जाता है। अब इस बात से एंडी की वाइफ बहुत खुश हो जाती है और वो एंडी को रेस्ट करने को कहती है। यहाँ पर एंडी की वाइफ को लगता है कि उस बोट में और भी ज़्यादा सामान होना चाहिए, इसीलिए वो एंडी के सोने के बाद उस टूटी हुई बोट के अंदर चली जाती है। लेकिन जब वो उस बोट में खाने का सामान ढूंढ रही होती है, तभी उस बोट में छुपा हुआ एक ज़ॉम्बी उस पर हमला कर देता है, जिससे वो जख्मी हो जाती है। इसके बाद जब एंडी सोकर उठता है तो उसे फ्लोर पर कुछ खून दिखाई देता है, जिसे देखकर वो समझ जाता है कि उसकी वाइफ को किसी ज़ॉम्बी ने काट लिया है, और वो उसे ढूंढते हुए उसके पास पहुंच जाता है। वो देखता है कि उसकी वाइफ के पैर में ज़ॉम्बी के काटने के निशान है, और उसने अपनी घड़ी में 48 हॉर्स का टाइम सेट कर लिया है, क्योंकि कोई ज़ॉम्बी अगर किसी इंसान को काट लेता है तो वो 48 हॉर्स के बाद ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन एंडी को इस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था। वो उसे भरोसा दिलाता है कि वो ठीक हो जाएगी। अब एंडी अपनी वाइफ को हॉस्पिटल ले जाने के लिए ज़मीन पर आ जाता है। थोड़ी दूर जाने के बाद एंडी को एक कार नजर आती है और वो उस कार में फ्यूल डालने लगता है। तभी वहाँ पर एक ज़ॉम्बी आ जाता है। उससे पहले कि वो ज़ॉम्बी उन पर हमला करे, एंडी अपनी फैमिली को कार में बिठाकर वहाँ से निकल जाता है। कुछ आगे जाने के बाद एंडी कार को रोकता है, क्योंकि उसकी वाइफ को उसकी बच्ची का डायपर चेंज करना होता है। लेकिन इस दौरान उसकी तबीयत खराब होने लगती है और वो बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आता है तो वो एंडी को उसे छोड़ने की बात कहती है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से एंडी और उसकी बच्ची भी ज़ॉम्बी बन जाए। लेकिन एंडी अपनी वाइफ को बहुत ही ज़्यादा प्यार करता था, इसलिए वो उसकी कोई भी बात नहीं सुनता, और वो उसे ज़बरदस्ती कार में बिठाकर उस साइड का दरवाज़ा खोलने वाला हैंडल तोड़ देता है। फिर वो कार स्टार्ट करके आगे बढ़ता है। कुछ दूर जाने के बाद उनकी कार के सामने एक ज़ॉम्बी आ जाता है, जिसकी वजह से उनकी कार एक पेड़ के साथ बहुत ही बुरी तरह से टकरा जाती है। जब एंडी होश में आता है तो वो देखता है कि उसकी वाइफ पूरी तरह से ज़ॉम्बी बन चुकी है, इसलिए वो अपनी बच्ची को लेकर कार से निकलने लगता है। लेकिन जैसे ही वो अपनी बच्ची को निकालने की कोशिश करता है, तभी उसकी वाइफ उसके हाथ पर काट लेती है, जिससे वो भी इन्फेक्टेड हो जाता है। लेकिन किसी तरह वो अपनी बच्ची को कार से बाहर निकाल लेता है। इसके बाद एंडी अपनी वाइफ के हाथ में बंधी हुई घड़ी अपने हाथ में पहन लेता है और 48 हॉर्स का टाइम सेट कर देता है। अब एंडी अपनी बच्ची को लेकर वहाँ से निकल जाता है, लेकिन थोड़ी दूर चलने के बाद उसे वही ज़ॉम्बी दिखाई देता है, जिसकी वजह से उसकी कार का एक्सीडेंट हुआ था। इससे पहले कि वो उस ज़ॉम्बी को मारने के लिए कुछ करता, वहाँ पर थूमी नाम की एक लड़की आ जाती है, जो इस ज़ॉम्बी की बेटी होती है। वो एंडी को अपने फादर से दूर रहने को कहती है। फिर वो अपने हाथ को एक पत्थर से कट कर देती है, जिससे वो ज़ॉम्बी उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है, क्योंकि ज़ॉम्बी खून की स्मेल से अट्रैक्ट होते थे, और थूमी अपने ज़ॉम्बी फादर को वहाँ से ले जाती है। इसके बाद एंडी चलते चलते उस टाउन तक पहुंचता है जिसके बारे में उसकी वाइफ ने उसे बताया था। वहां उसे एक स्कूल दिखाई देता है। जब वो स्कूल की बिल्डिंग देख रहा होता है, तब वहां उसे एटा नाम की टीचर मिलती है। वो एंडी के जख्मों पर फर्स्ट एड करती है और वो उसे वहीं पर रात बिताने को कहती है। अब एंडी सोचता है कि इतनी अच्छी लेडी उसे कहाँ मिलेगी, इसीलिए वो अपनी बेटी को एटा के पास छोड़ने का फैसला करता है। लेकिन तभी एंडी देखता है कि उस लेडी ने अपने सर पर बालों की विग लगाई हुई थी, जिससे वो समझ जाता है कि इस लेडी को कैंसर है, इसीलिए वो अपनी बच्ची को उसके पास छोड़ने का प्लान कैंसिल कर देता है।
अब हम थुमी की मदर को देखते हैं जो अपने कबीले के लोगों के साथ ज़ॉम्बीज़ को मार रही होती है। साथ साथ वो अपनी बेटी थुमी को भी ढूंढ रही होती है, क्योंकि थुमी अपने फादर को बहुत प्यार करती थी, इसलिए वो अपने फादर के ज़ॉम्बी बनने के बाद भी उन्हें छोड़ना नहीं चाहती थी। इस वजह से थुमी कबीले के लोगों से छुपकर रह रही होती है, क्योंकि उसे डर था कि कबीले के लोग उसके फादर को मार देंगे। दूसरी तरफ एंडी की तबीयत अचानक रात को खराब हो जाती है और उसे खून की वॉमिटिंग होने लगती है, फिर वो बेहोश हो जाता है। अगली सुबह जब वो उठता है तो वो देखता है कि उसके पास सिर्फ 32 हॉर्स का समय बचा है। उसे ज़ॉम्बी बनने से पहले अपनी बच्ची को किसी सेफ जगह पर छोड़ना था, इसीलिए वो अपनी बेटी को लेकर वहाँ से निकल जाता है। इसके बाद कुछ दूर चलने पर उसे एक कार दिखाई देती है। जैसे ही वो उस कार के पास पहुँचता है तभी गड्ढे में फंसा एक आदमी उस पर गोली चला देता है, लेकिन वो एंडी को नहीं बल्कि ज़ॉम्बी को मारना चाहता था। वो एंडी को अपना नाम विक बताता है और वो एंडी से उसकी मदद करने को कहता है, क्योंकि उसका पैर एक टैंक के नीचे दब गया था। इसीलिए वो एंडी को अपनी कार की चाबी देता है ताकि एंडी कार की मदद से उस टैंक को वहां से हटा दे। फिर एंडी कार की मदद से टैंक को हटाकर उसकी जान बचा लेता है। इसके बाद वो एंडी को अपने शेल्टर में ले जाता है। वहां पहुंचकर विक उसे लॉरिन से मिलवाता है, जिसे वो अपनी वाइफ बताता है। फिर विक एंडी को अपने साथ चलने को कहता है, क्योंकि वो उसे दिखाना चाहता था कि वो ज़ॉम्बीज़ को कैसे मारता है। विक एंडी को एक पिंजरा दिखाता है जिसमें उसने कुछ इंसानों को ट्रैप कर रखा था, जिससे ज़ॉम्बीज़ आकर्षित होकर उस पिंजरे के पास आते थे और वो उन्हें दूर से ही शूट कर दिया करता था। जब एंडी उस पिंजरे के पास पहुंचता है तो उसे वहां थुमी मिलती है और दूसरे पिंजरे में उसे एक बूढ़ा आदमी भी मिलता है, जिसे देखकर एंडी को काफ़ी बुरा लगता है, लेकिन वो उन्हें बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर सकता था, क्योंकि उसे सबसे पहले अपनी बेटी को सेफ जगह पर पहुंचाना था। फिर शेल्टर में पहुंचने के बाद वो अपनी बच्ची को लॉरिन के साथ देखता है, जो उसके साथ अच्छे से खेल रही होती है। अब एंडी अपनी बच्ची को उसके पास ही छोड़ने का फैसला करता है। इसके बाद वो खुद को मारने के लिए शेल्टर के बाहर आ जाता है, लेकिन उसके पहले कि वो खुद को मारता उसके पास लॉरिन पहुंच जाती है और वो एंडी को विक के बारे में बताती है कि वो एक अच्छा इंसान नहीं है, ना ही वो उसकी वाइफ है, बल्कि विक ने तो उसके हस्बैंड को ज़ॉम्बीज़ के आगे मरने के लिए छोड़ दिया था, जिसके बाद से उसने उसे शेल्टर में ट्रैप करके रखा हुआ है। लेकिन तभी अचानक वहां पर विक आ जाता है। उसने उन दोनों की सारी बातें सुन ली थी, इसलिए वो एंडी के सर में अपनी गन मार देता है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। फिर वो उसे थुमी के साथ पिंजरे में बंद कर देता है, जहां एंडी थुमी को उस पिंजरे से बाहर निकलने के लिए उसकी मदद करने के लिए कहता है, क्योंकि अब उसके पास अपनी बेटी को बचाने के लिए टाइम बहुत कम रह गया था। फिर एंडी कुछ मांस के टुकड़ों को रस्सी के साथ साथ पिंजरे के गेट से बांधकर पास में ही फेंक देता है, जिससे वहां मौजूद सभी ज़ॉम्बीज़ उस टुकड़ों को खाने लगते हैं और रस्सी के खींचने की वजह से पिंजरे का दरवाजा थोड़ा खुल जाता है और वो दोनों वहां से बाहर निकलकर आज़ाद हो जाते हैं। इसके बाद ये दोनों विक के शेल्टर तक पहुंचते हैं। वहां पहुंचकर एंडी लॉरिन के साथ अपनी बेटी को लेकर भागने लगता है, लेकिन तभी अचानक विक की आंख खुल जाती है और वो एंडी को मारने के लिए उस पर गोली चलाने लगता है, लेकिन तभी लॉरिन बीच में आ जाती है और उसे विक की गोली लग जाती है और वो मारी जाती है। हालांकि एंडी और थुमी वहां से भागने में कामयाब हो जाते हैं। दूसरे दिन एंडी थुमी को समझाने की कोशिश करता है कि अब उसके फादर ठीक नहीं हो सकते। इस बात से थुमी को बहुत बुरा लगता है और वो वहां से भागकर उस जगह पर पहुंच जाती है जहां पर उसने अपने फादर को बांध रखा था। लेकिन थुमी के वहां पहुंचने से पहले उसकी मदर ने उसके फादर को मारकर उन्हें बहुत सारी लकड़ियों से ढक दिया था, ताकि उनका इन्फेक्शन दूसरे लोगों तक न फैले। थुमी अपने फादर को मरा हुआ देखकर काफी दुखी हो जाती है। फिर वो अपने सर पर पत्थर मारने लगती है, लेकिन एंडी उसे ऐसा करने से रोकता है। फिर वो वहाँ से निकल जाता है, क्योंकि अब उसके पास सिर्फ 9 घंटे थे और इसी टाइम में उसे अपनी बेटी को किसी सेफ जगह पर पहुँचाना था। कुछ समय बाद थुमी को एंडी की बेटी की रोने की आवाज़ सुनाई देती है। जब वो आगे जाके देखती है तो एंडी उसे ज़मीन पर पड़ा मिलता है। फिर जब एंडी को होश आता है तो वो अपनी बच्ची को थुमी की गोद में खेलता हुआ देखता है। अब थुमी एंडी को नदी किनारे तक ले जाती है। दरअसल एंडी उस फैमिली के पास जा रहा होता है जिसे उसने पहले अपनी बोट में देखा था, लेकिन वहां पहुंचकर उसे पता चलता है कि उस आदमी को भी ज़ॉम्बी ने काट लिया था जो उसे गन दिखा रहा था। वो एंडी से कहता है कि मेरी गन में 6 गोलियां हैं, जिनमें से 3 गोली से मैं अपनी फैमिली को मार दूंगा और बाकी की गोली से तुम खुद को और अपनी बेटी को मार सकते हो। लेकिन एंडी उसकी इस बात से सहमत नहीं होता। वो उस आदमी को ऐसा करने से मना करता है, लेकिन वो एंडी की एक भी बात नहीं सुनता। वो एंडी के सामने ही खुद को और अपनी फैमिली को गोली से मारकर खत्म कर देता है। इसके बाद एंडी भी खुद को गोली से मारकर खत्म करने के बारे में सोचने लगता है, लेकिन तभी वहां पर थुमी आ जाती है। वो एंडी से कहती है कि वो अब अपने घर वापस जाना चाहती है। साथ ही साथ वो एंडी को ये भी बताती है कि अगर वो चाहे तो अपनी बच्ची को उस कबीले वाले लोगों के पास छोड़ सकता है, जिससे उसकी बेटी सेफ रहेगी। क्योंकि अब एंडी के पास उसके सिवा कोई भी रास्ता नहीं था, इसलिए वो थुमी की बात पर सहमत हो जाता है। फिर थोड़ी दूर चलने के बाद ये लोग एक टनल के पास पहुंच जाते हैं। यहाँ पर उन्हें विक दिख जाता है। उससे बचने के लिए थुमी बच्ची को लेकर कार के अंदर छुप जाती है, लेकिन विक एंडी को ढूंढ लेता है और वो उसे शूट कर देता है। फिर वो कार में छुपी थुमी को कार से धक्का देकर नीचे गिरा देता है, जिससे उसके सर में चोट लग जाती है। कुछ देर बाद एंडी खुद को संभालते हुए विक के पास पहुंचता है, जिसके हाथ में बच्ची होती है और वो लॉरिन को याद करके रो रहा होता है।
वो अपना बदला पूरा करने के लिए बच्ची को मारने लगता है, लेकिन एंडी की रिक्वेस्ट करने पर वो बच्ची को छोड़ देता है। अब एंडी अपनी बेटी और थुमी के साथ वहाँ से निकल जाता है। अब थुमी जख्मी होने की वजह से ठीक से चल नहीं पा रही थी। वहीं एंडी के पास ज्यादा टाइम नहीं बचा था और वो कुछ देर में ज़ॉम्बी बनने ही वाला था। थोड़े आगे जाने के बाद एंडी की तबीयत फिर से खराब हो जाती है और वो जमीन पर गिर जाता है, लेकिन तभी उसे एक मांस का टुकड़ा दिखाई देता है। फिर वो अपनी बच्ची को आखिरी बार प्यार करता है और थुमी को उसका ख्याल रखने को कहता है। अब एंडी उस मांस के टुकड़े को एक लकड़ी पे बांध देता है। फिर एंडी अपनी बच्ची को अपने कंधे पे बिठा लेता है और थुमी के साथ आगे बढ़ता है। अब हम कबीले के लोगों को देखते हैं जो ज़ॉम्बीज को मारकर वहां से जाने ही वाले होते हैं, लेकिन तभी एंडी जो पूरी तरह से ज़ॉम्बी बन चुका था, वो लकड़ी पे लगे हुए मांस के टुकड़े से अटैक होते हुए उन दोनों के साथ वहां पे पहुंच जाता है। जैसे ही कबीले वाले लोग एंडी को मारने वाले होते हैं, तभी थुमी उन्हें रोक लेती है। वो एंडी के बैग में से उसकी वाइफ का परफ्यूम उसके मुंह पर स्प्रे कर देती है ताकि वो मरते वक्त अपनी फैमिली को याद कर सके। फिर कबीले वाले लोग एंडी को मार देते हैं। यहाँ थुमी की मदर को बच्ची के पेट में एंडी का मैसेज मिल जाता है जिस पर लिखा है थैंक यू। इसके बाद कबीले वाले एंडी को भी थुमी के फादर की तरह लकड़ियों से ढक देते हैं और फाइनली एंडी ने अपनी बच्ची को एक सही जगह पर पहुंचा दिया था। मूवी का यहाँ अंत होता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं मिलूंगा नई कहानी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड थैंक यू।